हाय, गुड मॉर्निंग। अ ग्रेट मॉर्निंग टू एवरीवन। आप सभी का वार्म वेलकम है मॉर्निंग ट्रेनिंग सेशन में। और अभी जो वीडियो चल रहा था, इस वीडियो के बारे में कहा जा सकता है प्रैक्टिस मेन मैक्स परफेक्ट। प्रैक्टिस ही किसी भी इंसान को महान बनाती है, प्रैक्टिस ही किसी इंसान को सक्सेसफुल बना सकती है। अगर आप किसी एक काम की ही प्रैक्टिस लगातार 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 करते रहे ना दोस्त, उस इंसान से ज्यादा पावरफुल, उस इंसान से ज्यादा ताकतवर उस काम में दूसरा कोई नहीं हो सकता। एक पुरानी कहावत हिंदी में है, करत करत अभ्यास ते जन्मति हो सुजान, रसरी आवत जात है सिल पे परत निशान। यानी करते करते अभ्यास से, जब आप देखें कुएं के ऊपर, कुआं आप लोगों ने देखा है नहीं देखा है मुझे पता नहीं, मैंने देखा है। तो उस कुएं से जब रस्सी खींची जाती है ना, रस्सी कोमल है। चट्टान जो होती है, पत्थर जो होते हैं वो हार्ड होते हैं, बट वो जो रस्सी खींची जाती है उस चट्टान पे निशान पड़ जाते हैं रस्सी के। क्यों? रेगुलर बेसिस पे वो रस्सी खींची जाती है बाल्टी निकालने के लिए। तो दोस्त, कोई कहता है सर मुझे प्लान देना नहीं आता, कोई कहता है सर मैं बड़ा लीडर नहीं बन पा रहा हूँ, कोई कहता है सर मेरे से बड़ी टीम नहीं बन पा रही है, कोई कहता है सर मैं स्पीच नहीं दे पा रहा हूँ, कोई कहता है सर मैं पैसे नहीं बना पा रहा हूँ। सर, सिर्फ एक चीज चाहिए आपको, प्रैक्टिस। एक ही फील्ड में प्रैक्टिस, एक ही प्लेटफॉर्म पे प्रैक्टिस, एक ही कंपनी में प्रैक्टिस, एक ही प्लान पे प्रैक्टिस। प्लान याद हो जाए, रात में भी सपने में जब आप सोए हुए ना कोई पूछ दे कि भाई प्राइम क्लब रिवार्ड का कंडीशन क्या है, तो आप सपने में भी, सोए हुए में भी, आधी नींद में भी उसको बता दें कि भाई क्या है। दिस इज कॉल्ड प्रैक्टिस। मतलब वो प्लान इतना रट जाए आपको ना, वो हर कुछ इतनी शानदार तरीके से बात हो जाए। कोई भी अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे तो उसके क्वेश्चन पूछने के खत्म होने के पहले आपको समझ में आ जाए इसका क्वेश्चन क्या है। ये होती है प्रैक्टिस। यानी अगर आपको लाइफ में सफलता चाहिए ना दोस्त, तो सबसे पहले किसी भी काम की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी खुद से। हम में से कितने लोग प्रैक्टिस करते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने नेटवर्क मार्केटिंग में देखा है 98% लोग प्रैक्टिस नहीं करते। दे डिपेंड ऑन अप्लायंस, दे डिपेंड ऑन सीनियर्स, दे डिपेंड ऑन जूम, दे डिपेंड ऑन कोई मेरे लिए आके करेगा। कौन करेगा भाई? काम तुम्हारा है, पैसे तुम्हें कमाने हैं, सक्सेसफुल तुम्हें बनना है, तो करना भी तुम्हें ही पड़ेगा। वी हैव टू लर्न, हमें ही सीखना पड़ेगा। एनी हाउ एनी वे, किसी भी तरीके से हमें ही करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करेंगे ना, लोग कहते हैं सर यूट्यूबर बनना बहुत मुश्किल है। यूट्यूबर बनना बहुत आसान है दोस्त। हेजिटेशन हटा दीजिए। लोग कहते हैं इंग्लिश बोलना टफ है, मैं कहता हूं इंग्लिश बोलना बहुत आसान है। ग्रामेटिकल एरर मत ढूंढिए। आप गलत बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं ये मत सोचिए, आप बोलते चल जाइए। लोग कहते हैं सर स्पीच देना बहुत मुश्किल है, बहुत आसान है दोस्त। आप क्या बोल रहे हैं आप भूल जाइए। आप ये समझ लीजिए ये सारे लोग जो हैं बेवकूफ बैठे हुए हैं, मैं ही प्रोफेसर हूं, आई एम द प्रोफेसर। इसी तरह जब आप प्लान देने जाए ना दोस्त, जब भी कभी भी आप प्लान देने जाते हैं अपने प्रोजेक्ट का, तो आपको ये समझ लेना पड़ेगा, यस यू आर द एक्सपर्ट। आपसे ज्यादा क्रिप्टो की नॉलेज किसी को नहीं है। क्यों? क्योंकि सामने वाले को डिसेंट्रलाइज नहीं पता, उसको जो पता है गलत पता है, आपको जो पता है वो सही पता है। आपको ये 100% दिमाग में बैठा लेना होगा कि भाई सामने वाला हो सकता है सक्सेसफुल हो, सामने वाले पास हो सकता है बीएमडब्ल्यू कार हो, सामने वाले पास हो सकता है कि 2 करोड़ का बैंक बैलेंस हो, और आपके पास उस समय में 50,000 रुपए का बैंक बैलेंस ना हो, और आप हो सकता है कि बाइक से गए हो। बट प्लान कौन दे रहा है? आप। तो वहां प्रोफेसर कौन है? आप। सामने वाला क्या है? स्टूडेंट। उसको पता है आपके प्लान के बारे में क्या? कुछ भी नहीं पता दोस्त, उसको कुछ भी नहीं पता। अगर उसको पता ही होता तो आप प्लान देने आते क्या? नहीं आते सर। उसको ना तो आपके प्लान के बारे में पता है, ना उसने रेन बीएनबी सुन रखा है,
और आपको ये भी मेक श्योर कर लेना होगा, मान लेना होगा कि सर उसको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में नहीं पता सर। सच्चाई है, ये एक सच्चाई है सर। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर 99% नेटवर्क का जो बड़े बड़े बातें करते हैं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की बातें करते हैं, उनको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पता ही नहीं है कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। आई ऑब्जर्व दैट, मैंने ऑब्जर्व किया है लोगों से बात करके, अच्छे अच्छे लोगों से बात करके, उन्हें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं पता कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। उन्हें डिसेंट्रलाइज ही नहीं पता डिसेंट्रलाइज क्या होता है। उन्हें बिलीव ही नहीं है कि कुछ डिसेंट्रलाइज होता भी है। दे डोंट नो। उन्हें लगता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक वॉलेट की तरह होता है, जिसके अंदर 12 वर्ड फ्रेज होते हैं, किसी न किसी वॉलेट से कनेक्टेड होगा, उसकी कोई चाबी होगी, उस चाबी से हम ताला खोलेंगे और जो चाहे वो कर लेंगे। नहीं सर, इट्स नॉट लाइक दैट। ऐसा नहीं है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऐसा नहीं होता। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में कोई चाबी नहीं होती, कोई ताला नहीं होता, कोई 12 वर्ड फ्रेज नहीं होते। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट किसी वॉलेट से कनेक्टेड नहीं होते। हाँ, अगर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया गया स्पेशली कि भाई ये अंडर कंट्रोल है, लेकिन वो भी जितना सा लिखा गया है उतना ही होगा। उसके अंदर लिख दिया ये चीजें चेंज हो सकती है, तभी सिर्फ वो चीजें जो लिखी गई है उतनी सी चीजें चेंज होगी, बाकी कुछ भी चेंज नहीं हो पाएगा। यानी कहने तात्पर्य क्या है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक एल्गोरिदम की तरह है, जो एक बार लिख दिया गया गलत लिखा गया गलत, सही लिखा गया सही, उल्टा लिखा गया उल्टा, सीधा लिखा गया सीधा। जो लिख दिया गया वो लिख दिया गया सर। नो वन कैन चेंज। बट एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और एक प्रॉक्सी कॉन्ट्रैक्ट दो अलग अलग चीजें हैं दोस्त। प्रॉक्सी मतलब डम्मी सरकार, सामने में सरकार कोई और दिखाई दे रही है, रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में है। जैसे हम लोग मनमोहन सिंह की सरकार को डम्मी सरकार कहते थे, दैट वाज प्रॉक्सी कॉन्ट्रैक्ट। या राबड़ी देवी बिहार में जो मुख्यमंत्री थी, उनको कहा जाता था कि भाई ये रिमोट कंट्रोल सरकार है। तो जो रिमोट कंट्रोल सरकार कहते हैं वो प्रॉक्सी कॉन्ट्रैक्ट होता है। लाइक मेटाफोर्स, फोर्साज, ये सारे प्रॉक्सी कॉन्ट्रैक्ट रहे हैं। कोर वेरियस, ये सारे प्रॉक्सी कॉन्ट्रैक्ट है। यानी जो सामने में है वो कुछ भी नहीं है, उसके पास कोई पावर नहीं है, वहां पे सिर्फ लेजर शो हो रहा है आपको कि हाँ भाई ये ट्रांजेक्शन हो रहा है, ये ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा है, ये ट्रांजेक्शन हो रहा है, ये ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा है, जस्ट ओनली। वहां पे एक्चुअल में जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कहीं और है, कहीं और से उसको गाइड किया जा रहा है, कहीं और से उसको मैनिपुलेट किया जा रहा है। तो एक्चुअल क्या आप तो देख ही नहीं पा रहे हैं कि कहां से किया जा रहा है। दैट इज प्रॉक्सी कॉन्ट्रैक्ट। और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी दो तरह के हो जाते हैं दोस्त। पहला कॉन्ट्रैक्ट, जो कई बार लोग समझते हैं कि सर टोकन वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है वही कॉन्ट्रैक्ट होता है। सर टोकन अलग चीज होगी दोस्त। टोकन के लिए भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं, बट वो टोकन का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। जब कभी भी कोई किसी प्रोजेक्ट में कोई टोकन है, तो वहां पे दो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट खोजिए आप। पहला, टोकन का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अलग होगा और प्लान का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अलग होगा, क्योंकि प्लान ही आपकी जान है। प्लान का अगर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं और टोकन का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट दिखलाया जा रहा है, जैसे कि भी हाल फिलहाल में यूनिटी मेटा नाम की कंपनी में उसके क्रिएटर ने लोगों को बहुत बढ़िया तरीके से बेवकूफ बनाया कि भाई ये देखो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, ये डिसेंट्रलाइज है, ये 100% डिसेंट्रलाइज है, इसकी ऑनरशिप खत्म कर दी गई है। लेकिन जो दिखलाया गया किसकी दिखलाया गया? टोकन की। जो टोकन था उस टोकन की दिखलाई गई। वो टोकन, और प्लान में क्या था कि अपने टोकन आप परचेज करके लाओ और यहां पे स्टेकिंग करो। और ये प्लान पूरी तरह सेंट्रलाइज था, यानी यहां से आप टोकन बाई करके लाते थे और पूरा टोकन स्टेकिंग के नाम पे उसके क्रिएटर या ऑनर या मालिक के हाथ में दे देते थे कि भाई ये ये ले रख, मेरी चाबी तेरे हाथ में। अब इधर टोकन तो सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज है, बट पूरा टोकन जा कहां रहा है? बाई होकर के ऑनर के हाथ में। अब ऑनर जब चाहता था, जितने टोकन चाहता था उतने टोकन सेल मार के मार्केट को डंप कर देता था। यानी वो अपनी लिक्विडिटी कैश किए जा रहा था, किए जा रहा था, किए जा रहा था, उसके पास पैसे आए जा रहे थे। बट पब्लिक को क्या लग रहा था? अरे नहीं, ये अप डाउन चल रहा है, ओके। शुरू में उसने क्या किया, बढ़ा दिया पूरा $2000 तक, और लास्ट में आज क्या हाल है? कहीं नहीं है।
एग्जिस्ट ही नहीं करता, और जिस रेट पे एग्जिस्ट करता है वो आप सोच भी नहीं सकते। तो जनरली किसी भी टोकन कॉन्ट्रैक्ट को प्लान के कॉन्ट्रैक्ट से कंपेयर नहीं किया जा सकता। टोकन कॉन्ट्रैक्ट अलग होता है, प्लान कॉन्ट्रैक्ट अलग होता है। कई बार इस कई बार लोग इस चीज को कंफ्यूज कर जाते हैं। टोकन के कॉन्ट्रैक्ट को प्लान के कॉन्ट्रैक्ट से मैच नहीं किया जा सकता। दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट हैं, बट बोथ आर डिफरेंट। एक प्लान है, पूरा बिजनेस प्लान दिया हुआ है, एक टोकन है जहां सिर्फ टोकन है। वो टोकन का क्या एग्जिस्टेंस है, टोकन में क्या लिक्विडिटी है, टोकन में क्या ब्लैक लिस्टेड है, क्या व्हाइट लिस्टेड ऑन है, ये सारे टोकन है। पॉइंट समझिएगा। तो टोकन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इज डिफरेंट एंड प्लान का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिफरेंट। तो जहां कहीं भी आप किसी से बात करते हैं डिसेंट्रलाइज वर्ल्ड पे, वहां पे आपको उससे बात क्या करनी है, मुझे बिजनेस प्लान का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट दिखलाओ जिसमें बिजनेस प्लान दिया हुआ है। जैसे आज हम लोग थोड़ा सा इसको चलते हैं हम लोग वापस से। आई थिंक मेरी स्क्रीन विजिबल है। चल, अब यहां जाते हैं, ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट है। इस कॉन्ट्रैक्ट का नाम क्या है, राइड बीएनबी 2। अब ये राइड बीएनबी 2 का जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है, इस कॉन्ट्रैक्ट में जब जाएंगे तो ये कॉन्ट्रैक्ट है नीचे में। ये देखिए, ये कॉन्ट्रैक्ट का कोड है। टोटल कितने डिजिट है, टोटल इसमें जो है 759 लाइंस की कॉन्ट्रैक्ट है। और कॉन्ट्रैक्ट के बारे में एक और खूबी बता दूं मैं आप लोगों को, कॉन्ट्रैक्ट कभी भी बहुत लंबा और लेंदी नहीं होता। मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्ट्स या कॉन्ट्रैक्ट की एक लिमिट है कि 800 लाइन से ज्यादा का कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। 800 लाइन से ज्यादा का कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता किसी भी हालत में। यही एक रीजन है कि बाइनरी प्लान का कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता। कभी भी जो कॉन्ट्रैक्ट आएंगे वो लेबल प्लान में ही आएंगे, कभी भी कोई बाइनरी प्लान नहीं आएगा सर। नंबर वन, बहुत ज्यादा जटिल, बहुत ज्यादा इनकम वाला प्लान आपको नहीं दिखलाई देगा कॉन्ट्रैक्ट में। जहां 10 इनकम, 12 इनकम, 15 इनकम दिखलाई जा रही हो और इनकम में बहुत ज्यादा जटिल हो, वो कभी भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर पूरी कॉम्प्लेक्सिटी होती है, हर चीज का एक लॉजिक लिखा जाता है कि कोई भी चीज कहां हो रही है, कैसे हो रही है, उसके पीछे, हर चीज के पीछे लॉजिक होता है, हर चीज कोडिंग होती है। मतलब यहां आपका पूरा प्लान है। ये जो 759 लाइंस है, इस पूरे 759 लाइंस में पूरा प्लान दिया हुआ है। इससे हट के कोई प्लान नहीं है। जो यहाँ लिखा हुआ है वो हर चीज यहाँ लिखा हुआ है। अगर आपको यहाँ कुछ भी खोजना हो तो आपको यहाँ मिल जाएगा। अब आप पूछेंगे सर कैसे खोजेंगे। सर खोजने के लिए यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस है। आउटलाइन देखिए, सबके फंक्शन दिए हुए हैं। डायरेक्ट टीम, डायरेक्ट टीम किसको बोलेंगे, इसको क्लिक करेंगे आप, यहाँ दिखलाई दे देगा। सबके लिए फंक्शन दिए होते हैं। अपग्रेड, डिस्ट्रीब्यूट अप्लायंस, क्लेम लाइफ स्टाइल, रॉयल्टी अवेलेबल, गेट मैट्रिक्स यूजर। मतलब हर फंक्शन कोई ना कोई जो वर्ड है हमारे पास, जो भी हमें डायरेक्ट अप्लाइन कौन है, गेट इनकम कैसे करेंगे, मैट्रिक्स डायरेक्ट किसको काउंट करेंगे, लाइफ स्टाइल इन्फो किसको काउंट करेंगे, क्या कंडीशंस है, ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे बाकायदा हर चीज से दी हुई होती है। बट ये चूंकि टेक्निकल भाषा में है, हमें समझ में कम आती है। लेकिन कुछ कुछ चीजें अगर हम गौर करेंगे, तो कुछ कुछ चीजें कभी भी हम अगर गौर करेंगे ना, बहुत चीज समझ में आ जाएगी। जैसे यहाँ देखिए, रॉयल्टी मैक्सिमम परसेंटेज, यहाँ देख रहे हैं आप, 72 नंबर लाइंस में 20,000 लिखा है। 20,000 मतलब 200%। रॉयल्टी का जो मैक्सिमम परसेंटेज है वो 200% है। रॉयल्टी डिस्ट्रीब्यूटर टाइम 24 आवर्स, लाइफ स्टाइल डिस्ट्रीब्यूटेड टाइम 1 वीक्स, डायरेक्ट परसेंटेज 10, या 10 है, 2 जीरो हटा दीजिए, यानी जो डायरेक्ट परसेंटेज है, डायरेक्ट इनकम है, वो कितने परसेंट है, 10% है। लेयर परसेंटेज कितना है, 1.5, यहां लिखा हुआ है। अप्लायंस लेयर कितने हैं, 15 लेयर, टोटल 15 लेयर की इनकम है। डाइट रिक्वायर्ड कितने हैं, 2। अपग्रेडिंग परसेंटेज कितना है, 69%। एवरीथिंग इज रिटर्न।
यहाँ पे जितनी बातें हम बता रहे हैं वो यहाँ पे कंप्लीट प्लान में लिखा होता है। यानी हम कभी भी अगर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे होते हैं तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में यू शुड बी मेक श्योर, क्योंकि आप जिस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं वो प्रोजेक्ट में जिस जहां से पे आउट मिलना है उस प्रोजेक्ट का प्लान का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आपको बात करनी है। और जब आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की बात करेंगे ना सर, प्लान के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की, यकीन मानिए जो बड़े बड़े तुर्रम खां हैं वो दाएं बाएं इधर उधर झांकना चालू कर देंगे, बहाने बनाना चालू कर देंगे, मोटिवेशन देना चालू करेंगे, पे आउट दिखलाना चालू करेंगे। सर दूसरों के पे आउट से इंप्रेस मत होइए। हम लोग कहते हैं सर पे आउट टेस्टिमोनी चाहिए, पे आउट टेस्टिमोनी चाहिए। सर पे आउट टेस्टिमोनी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है खुद की टेस्टिमोनी। आज धर्मपाल धीमन सर पूरे सिस्टम में 1000 बीएनबी बना के बैठे हुए हैं। उनके पे आउट को देखकर क्या आपका 1000 बीएनबी बन जाएगा? नहीं बनेगा सर। आपका पे आउट आपके काम से बनेगा। प्लान को देखिए। मैं जब कभी भी किसी बिजनेस को देखता हूं या साइन अप करता हूं तो मैं प्लान को देखता हूं कि क्या प्लान में कैपेसिटी है पैसा कमाने की। ओके, स्क्रीन क्लियर नहीं थी। मेरे साथ ऐसा ही होता है हर बार, पता नहीं क्यों, आई डोंट नो। क्या प्लान में कैपेसिटी है पैसा कमाने की? अगर प्लान में कैपेसिटी है, प्लान के कैलकुलेशन में पैसा है तो मैं पैसा कमा सकता हूं। अगर प्लान के कैलकुलेशन में पैसा नहीं है तो मुझे दुनिया की कोई ताकत पैसा नहीं कमा सकती। यानी जो आपको फोकस करना होता है वो कैलकुलेशन, क्योंकि मैथमेटिक्स है सर। दुनिया में आप कहीं भी चले जाए, फाइनेंशियल वर्ल्ड जो फाइनेंस है वह मैथमेटिक्स काम करता है। 2 जोड़ 2 4 ही होने हैं, 2 और 2 22 नहीं होने हैं, 1 और 1 11 नहीं होने, 1 और 1 2 ही होने हैं। तो पूरा जो कैलकुलेशन है वो मैथ का है। हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेशन नहीं समझते, हम लोग मोटिवेशन समझते हैं। अरे सर उसने कमा लिया, अरे सर वो इतने लंबे टाइम से पैसा कमा रहा है, अरे सर 3 सालों से चल रही है। भाई 3 सालों से चल रही है, अगले 3 दिन चलेगी इसकी कौन गारंटी देगा दोस्त? 3 सालों से चल रही है, वो 3 साल चल गई, दूसरी वाली 3 साल चलेगी, इसकी कौन गारंटी देगा? है गारंटी क्या? कैलकुलेशन, एवरीथिंग इज कैलकुलेशन। दुनिया में कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट बिना कैलकुलेशन के नहीं चलती। और जिस प्लान का कैलकुलेशन ही क्लियर नहीं हो, जहां आपको उसका कैलकुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन ही कोई नहीं बता पाए, वहां आप पैसा नहीं बना पाएंगे दोस्तों। यानी अगर आपको किसी प्लान में, जब हम लोग याद कर लीजिए, आज इन्वेस्टमेंट के दौर को छोड़ दीजिए, इन्वेस्टमेंट के पहले जब कभी हम बात करते थे तो हम किस पे बात करते थे? डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, सिस्टम में पैसा बट कितना रहा है, ये सवाल पूछना बंद कर दिया हमने। आज वापस से ये सवाल को दोहराने की जरूरत है कि सर आप जो भी प्लान बता रहे हैं उस प्लान में डिस्ट्रीब्यूशन कितना है मुझे बताइए। 1 रुपया लिया है, 2.5 रुपया कहां से देंगे सर? कहां से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? पैसे का जादू का पेड़ लगा रखा है। और अगर जादू का पेड़ है दोस्तों, इतने सारे लोग जो कामयाब हैं, अमिताभ बच्चन इतने बुढ़ापे में बेचारे को काम करने की जरूरत थी क्या? आज भी नवरत्न तेल बेच रहे हैं, कभी पैंट बेच रहे हैं, कभी वाटर प्रूफिंग बेच रहे हैं, नए नए तरीके से कभी ड्रामा कर रहे हैं, कभी डांस कर रहे हैं। बुढ़ापे में बेचारे को काम करने की जरूरत थी क्या? भाई उनको ही पता होगा ना ऐसा कोई जनरेशन होता है, ऐसा कोई ट्रेडिंग होता है। जबकि उनके बारे में लोग पता है, उनके पास क्रिप्टो भी है, अच्छा खासा क्रिप्टो है। अमिताभ बच्चन के पास काफी अच्छी मात्रा में क्रिप्टो है, लेकिन उनको ट्रेडिंग नहीं पता। उनको ये सारे जो एक गलत लैंग्वेज में बोला जाए CHPA, वो नहीं पता। ये हमें पता है। दुनिया में सारे आसान तरीके, पैसे कैसे डबल होंगे, पैसे कैसे जनरेट होंगे, सर ये NFT में ट्रेडिंग होती है, ये आर्बिट्रेज ट्रेडिंग होती है, इतने आसान तरीके से पैसा बनता है। 25 दिन में डबल होता है, 10 दिन में डबल होता है, ये किसको पता है दोस्त? सिर्फ और सिर्फ दुनिया में एक ही प्रजाति है। नवीन भाई CHPA के पीछे मत जाइए, क्योंकि वर्ड बोलूंगा तो थोड़ा खराब लगेगा, कहते हैं चुतियापा। ये सारे चीजें हमें ही पता है। जितने ये वाले काम है ना, ये हमें ही आता है। नेटवर्कर को सारी चीजें पता है दोस्त।
ये नोनी पीने से तुम्हारा लीवर कैंसर सही हो जाएगा, ये एलोवेरा पीने से तुम्हारा जो है पूरा जो टीवी सही नहीं हो पाई, वो टीवी से मतलब डॉक्टर भाई साहब, मतलब मुझे समझ में नहीं आता, नेटवर्कर जो है भाई साहब, वो आरबीआई बैंक गवर्नर से ज्यादा बढ़िया काम करता है, एमबीबीएस डॉक्टर से बढ़िया काम करता है, दुनिया का सब कुछ उसको पता है। उससे पूछ लीजिए मेरे पेट में दर्द है, वो बता देगा सर ये वाली दवाई खा लो। उसको बता दीजिए सर मुझे कैंसर हो रखा है, वो कैंसर तक से छुटकारा दिलवा देगा दोस्त आपको। नेटवर्कर एक ऐसी प्रजाति है जो कैंसर तक के मरीज को ठीक करने का दावा करती है। और कई लोग तो लेके ढूंढ रहे होते हैं, यहाँ पे लिखा होता है मोटे से पतला, पतले से मोटा करें। उन्हें पता है कि भैया आपका चर्बी कैसे निकलेगा, मशीन लगाएंगे, खटाक सीना खुराक देंगे, आइए हम आपको स्लिम फिट बना देंगे। मतलब भाई भांति भांति के लोग, भांति मतलब आप खुद सोच के देखिएगा कभी जरा सा, अपने थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाइएगा और थोड़ा सोच के देखिएगा हमने क्या क्या किया है। ये सारे काम हमने भी किए हैं, मैंने भी किए हैं। मतलब सोचिए जरा सा कि दोस्त, ये तो बात हो गई प्रोडक्ट प्लान की, प्रोडक्ट प्लान में क्या क्या होता है। लेकिन अगर हम इन्वेस्टमेंट प्लान में आए और किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं या क्रिप्टो की बात कर रहे हैं, तो लोग टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं दोस्त। whenever you are talking about the technology you should be crystal clear। टेक्नोलॉजी हमेशा क्लियर होती है सर, टेक्नोलॉजी में कुछ भी हिडन नहीं होता। आज चैट जीपीटी हो, ग्रोक हो, ये सारी चीजें क्या है, एआई जो है, ये एआई क्या है, एआई किसने बनाया है? एआई मतलब एक तरह का एनसाइक्लोपीडिया। सारी जितनी इंफॉर्मेशन थी उस एआई में डाल दी गई, पहले से फीडअप कर दी गई कि भाई तुम्हें ये सारा चीज पता है, तुम्हें सर्च करना है, तुम्हें जब भी कोई क्वेश्चन पूछेगा तुम सर्च करोगे। और किस किस जगह से सर्च करो, क्रिप्टो पूछा तो जाके तुम्हें कॉइन मार्केट कैप, कॉइन जीको, कॉइन डैक, इनसे जाके पूछना है। तो ये सारी चीजें जब पता होती है तो दे एआई वैसे काम करता है। वैसे रेन बीएनबी का जो प्रोजेक्ट है ये कंप्लीटली जो है सर क्रिप्टो प्रोजेक्ट है, जो कम्युनिटी बिल्डिंग प्रोग्राम के ऊपर काम करता है। और कम्युनिटी बिल्डिंग प्रोग्राम जो पूरा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कोड लिखा हुआ है। अब चलिए इसमें थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं। आज प्लान के ऊपर बात करते हैं थोड़ी सी हम, जो कल मैंने प्रॉमिस किया था और आज मैं मुद्दे से भटक गया था। कायदे से आज मनु चीना जी को होना था, मनु चीना भाई शायद मेरे ख्याल से नहीं है, नहीं है, ओके, नो इशू। रेन बीएनबी, रेन बीएनबी में रजिस्ट्रेशन अमाउंट वो कितना है, वो है 0.0044 BNB। यहाँ पे जो भी प्लान है, जो भी इनकम है, जो भी पे आउट्स है, वो किस में है, वो सर हमेशा बीएनबी में है। यहाँ पे कोई डॉलर नहीं है सर, देयर इज नो एनी डॉलर और आईएनआर। जो लोग कहते हैं $3, $2.5, $3.5 सर, मत बोलिए। बीएनबी समझाइए, बीएनबी क्या है ये समझाइए, बीएनबी का फ्यूचर क्या हो सकता है ये समझाइए, और बीएनबी यहाँ इकट्ठा कैसे हो सकता है ये समझाइए। तो ये है रजिस्ट्रेशन अमाउंट। और रजिस्ट्रेशन अमाउंट के बाद अपग्रेड, अपग्रेड पैकेजेज फ्रॉम इन्फ्लुएंसर टू क्रिएटर। अपग्रेड पैकेजेज रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको कहीं ना कहीं अपग्रेड करना पड़ेगा, बिना अपग्रेड किए पैसा नहीं बना सकते इस पूरे प्रोजेक्ट में। तो जस्ट आफ्टर रजिस्ट्रेशन यू नीड टू अपग्रेड। और अपग्रेड करने के लिए जो है 0.0066 BNB से लेकर के 53 BNB तक है, यानी इसको ऐसा लिख ले 108 BNB। तो ये इतना बड़ा पैकेज है, जितना बड़ा पैसा कमाना हो उतना आपको यहाँ पे अपग्रेड करना है, क्योंकि आपके अपग्रेडेशन
आपकी इनकम पे डिपेंड करता है। आपकी इनकम आपके अपग्रेडेशन पैकेज पे डिपेंड करती है, आपने कौन सा पैकेज लिया हुआ है और कौन सा पैकेज अपनी टीम में बाई करवा रहे हैं। इट्स ऑल डिपेंड ऑन योर अपग्रेड पैकेज। अगर आपका पैकेज ही शुरुआती दौर का है, यानी आप पैसा नहीं कमाएंगे या बहुत कम कमाएंगे, ना के बराबर। यानी इस पूरे सिस्टम में अगर पैसा बनाना है तो आपको कोशिश करना है कि ज्यादा से ज्यादा बड़े अमाउंट से आए, ज्यादा से ज्यादा बड़े अपग्रेड पैकेज से आए। रजिस्ट्रेशन अमाउंट तो जस्ट नॉर्मल ही है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको अपग्रेड करना ही पड़ेगा एनी हाउ। जो पहली इनकम स्टार्ट होती है, पहले मैं आपको इनकम बता देता हूं। डाइट इनकम, डाइट इनकम जो है 10% है। 10% किसका? 10% ऑफ पैकेज, 10% ऑफ टोटल पैकेज, या बेसिक पैकेज लिखिए, बेसिक पैकेज अमाउंट का। जिस भी अमाउंट से आपने किसी को ज्वाइन करवाया है, उस अमाउंट के पैकेज अमाउंट का 10% आपको मिलेगा। चलिए, अब इसको 10% को, इसको ऐसे समझिए आप, मैं समझा देता हूं। ये आप है, ये आपने ज्वाइन करवाया, एक को, दो को, तीन को, चार को, पांच को, जिसको भी ज्वाइन कराया आपने, तो इनके रजिस्ट्रेशन अमाउंट प्लस अपग्रेड अमाउंट, दोनों के अमाउंट का 10% मिलना है आपको। लेकिन सवाल यह है कि मिलेगा कैसे, इसके लिए कंडीशन क्या है? इसके लिए बेसिक छोटी सी कंडीशन है, क्योंकि जैसा मैंने बताया, रजिस्ट्रेशन अमाउंट मतलब सिर्फ रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन से कुछ भी नहीं मिलना, आपको अपग्रेड करना ही पड़ेगा। तो आपको मिनिमम सेल्फ आईडी शुड बी इन्फ्लुएंसर, यानी आपका खुद का अपग्रेड पैकेज अमाउंट क्या होना चाहिए? कम से कम इन्फ्लुएंसर होना चाहिए, कम से कम। अगर इन्फ्लुएंसर नहीं है तो आपको 10% नहीं मिलेगा, और अगर इन्फ्लुएंसर है तो आपने बड़े पैकेज से भी ज्वाइन करवाया है किसी को, तो आपको उसका 10% मिलेगा, चाहे वो बंदा मेंटोर से आए, डायरेक्टर से आए, क्रिएटर से आए, किसी से आए। फॉन्ट साइज बड़ा कर दूं? ओके, नो इशू, बड़ा कर देते हैं। चलिए, ये हमारे बीच में एक साहब बैठे हैं, पुष्कर जी। नरेंद्र मोदी जी अगेंस्ट डिसेंट्रलाइज सिस्टम, सारी दुनिया डिसेंट्रलाइज सिस्टम के अगेंस्ट है सर। क्योंकि हर किसी को सेंट्रलाइज सिस्टम पसंद आता है, अदरवाइज गवर्नमेंट के हाथ में कहाँ जाएगा सर कुछ भी। सेंट्रलाइज होगा तब तो गवर्नमेंट ट्रैक कर पाएगी, आपके ऊपर टैक्सेशन लगा पाएगी। चलिए, हम लोग डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हैं बातों से, अदरवाइज बातें कहीं से कहीं पहुंच जाएगी। नंबर टू, नंबर टू पे है पहली इनकम डायरेक्ट इनकम। डायरेक्ट इनकम के बाद अगली इनकम है लेवल इनकम या लेयर बोनस, जिसको कहते हैं हम लोग। लेयर बोनस जो आता है वो आता है सेकेंड लेवल टू 15th लेवल, आपके सेकेंड लेयर से 15 लेयर तक। अब सेकेंड लेयर किसको कहते हैं दोस्त, समझिएगा जरा सा। ये आप है, आपने यहां पे जाकर के 10 डाइट मार दिए। कितने डाइट मारे? 10। ये टोटल आपने 10 डाइट मारे हैं, तो 10 डायरेक्ट आपका कौन सा लेयर है? आपका पहला लेयर है दोस्त, फर्स्ट लेयर। इनसे क्या मिलेगा आपको? इनसे मिलेगा 10%। इन 10 लोगों ने अपने 10-10 कर दिए, एग्जाम्पल ले लेते हैं,
तो वो आपके कहलाएंगे सेकेंड लेयर। इनसे कितना मिलेगा? इनसे मिलेगा 1.5%, 1.5% फ्रॉम ऑल पैकेजेज। सबसे बड़ी बात है, ये 1.5% वन टाइम नहीं मिलेगा, एवरी टाइम मिलेगा। यानी सेकेंड लेयर टू 15th लेयर, एवरी टाइम यू विल गॉट 1.5%। हर बार आपको 1.5% मिलेगा, चाहे वो बंदा रजिस्ट्रेशन करे, चाहे वो बंदा अपग्रेडेशन करे। यानी आपकी पूरी टीम में कहीं कोई काम कर रहा हो, कभी भी काम कर रहा हो, किसी भी लेग में काम कर रहा हो, 15 लेयर के अंदर कोई भी हो, उन सब से आपको 1.5% मिलना है। बार बार एक ही आदमी से बार बार मिलेगा। अब नहीं समझे? मैं फिर से समझाता हूं, उसको ऐसे समझिए। थोड़ा और डीपली चलते हैं आज। इनकम, ये आप है, ये आपने एक बंदे को जोड़ा, और ये दूसरे इस बंदे ने दूसरे बंदे को जोड़ा, दो लोगों को जोड़ा। एग्जाम्पल लेते हैं। आपने क्या किया है, आपने सिर्फ और सिर्फ एक बंदा डाइट जोड़ा है, दो दो बंदे डाइट जोड़े हैं, दो डाइट्स किए हैं। जो दो डाइट्स के बिना तो काम ही नहीं चलेगा। और दोनों डायरेक्ट्स आपके ऐसे निकल गए, इन दोनों ने 50 डाइट्स कर दिए। कितने? इन दोनों ने मिला के 50 डाइट कर दिए। तो ये जो दो डाइट्स हैं आपके, ये पहले लेयर पे हैं, इनसे कितना मिलेगा? 10%। अब अगर आप अपने डाइट्स पे काम कर रहे हैं, आप अपने डाइट्स पे काम कर रहे हैं, तो ये बंदा आज नहीं तो कल सर क्रिएटर बनेगा, बनेगा। और क्रिएटर बनेगा सर, कितना बीएनबी लगेगा सर? 108 बीएनबी। यानी एनी हाउ एवरी पर्सन, एवरी वन, एवरी डायरेक्ट्स, every directs will give you 10 BNB मिनिमम। 10 BNB देगा सर हर बंदा आपको। एक बंदे के ऊपर अगर आपने काम कर दिया, उस बंदे को सक्सेस करके क्रिएटर बना दिया। क्रिएटर कब बनेगा? या तो हो सकता है अगर आपने समझा दिया तरीके से, भैया तू क्रिएटर बन जा, एक काम कर, तुझे रॉयल्टी मिलेगी। उसके दिमाग में आ गया, यार इतना पैसा कोई नहीं लगा सकता, मैं अकेला हूं। जाहिर बात है वो अकेला ही होगा। वो क्रिएटर का पैसा लगा के बैठ गया, सिर्फ लगा के बैठ गया, उसने कोई काम नहीं किया, कोई टीम नहीं बनाई, तब भी आपको इंस्टेंट 10 बीएनबी मिलना है सर। सोचिए जरा सा, पहली बात। दूसरा, आपने उसके साथ काम किया, धीरे 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 उसको ग्रो किया, और अगला आज नहीं तो कल जब कभी भी क्रिएटर बनेगा, क्रिएटर बनने तक में, क्रिएटर बनने तक में कितना मिलेगा आपको उस बंदे से? 10 बीएनबी। हर बंदा आपको 10 बीएनबी देने वाला है। यानी आप सोचिए जरा सा, आपको 100 बीएनबी कमाने हैं, आपने सिर्फ 10 लोगों को ज्वाइन करवाया, और 10 लोगों के साथ जम के लग गए कि एनी हाउ मुझे इनकी इनकम को बढ़ाना है और इनकी आईडी अपग्रेड करवानी है। चूंकि आपको पैसा किससे आना है सर? अपग्रेडेशन से। ये पूरा प्लान जो है अपग्रेडेशन प्लान है। अपग्रेडेशन जब तक होंगे तब तक पैसा आएगा। तो पूरे प्रोजेक्ट में अपग्रेडेशन करवाना जरूरी है। तो आपने क्या किया? पूरे प्रोजेक्ट में अपग्रेड करवाना चालू कर दिया। तो जैसे ही आप अपग्रेड करवाना चालू करेंगे, तो हर बंदा आपको हर बार पैसा देगा, टिल एम्परर, टिल एम्परर, सिर्फ एम्परर बनने तक। क्योंकि एम्परर बनना आसान है, टिल एम्परर हर बंदा आपको कम से कम कितना देगा सर? 1.2 बीएनबी। हर बंदा आपको देने जा रहा सर 1.2 बीएनबी। सोचिए जरा सा, अगर आपने अपने डायरेक्ट में 10 लोगों को सिर्फ एम्परर बना दिया, तो आपको कितना आएगा? 12 बीएनबी। सिर्फ डाइट की बात करिए मैंने। अब एग्जांपल ले लीजिए, भाई आपने एक को जोड़ा था, इसने 50 जोड़ दिए, इसने 50 जोड़ दिए, तो 50 व्यक्ति अगर आज नहीं तो कल एम्परर बनते हैं, क्रिएटर बनते हैं, चांसलर बनते हैं, तो इनके टोटल पैकेज अमाउंट का 1.5%, टोटल पैकेज अमाउंट का 1.5%। यानी अगर एक बंदा आपकी टीम में, एक बंदा आपकी टीम में पूरे 15 लेवल में, मैं 15 लेवल की बात कर रहा हूं, 15 लेवल में एक बंदा अगर क्रिएटर बनता है, तो एनी वन कैन गिव यू 1.5 बीएनबी। और सोचिए 15 लेवल में टीम कितनी बड़ी हो सकती है। लेकिन यह एक कंडीशन है, एक लिमिट है। वो लिमिट क्या है?
वो लिमिट ये है दोस्त, सेल्फ इनकम डिपेंड ऑन सेल्फ अपग्रेड। आपकी इनकम आपके सेल्फ अपग्रेडेड अमाउंट पे डिपेंड करती है। इसलिए मैंने कहा था शुरुआत में ही कि भैया जिसकी जितनी कमाई करने की मन हो उस हिसाब से वो अपग्रेड पैकेज चूज करेगा। अगर आपकी इनकम ही छोटी रखनी है, आपको सोच ही छोटी है, सपना ही छोटा है, तो आपका अपग्रेड अमाउंट छोटा होगा। अगर आपको अपना अमाउंट बड़ा करना है, इनकम बड़ी करनी है, तो अपग्रेड अमाउंट को बड़ा करना पड़ेगा। क्योंकि आपको इनकम लेने के लिए आपको इनकम लेने के लिए कंडीशन क्या है? सेम पैकेज और एबव। आपको उसके बराबर के पैकेज पे रहना पड़ेगा या उससे ऊपर रहना पड़ेगा। अब कई लोग उल्टा करते हैं, सर मैं पैकेज नहीं बढ़ा पा रहा तो मैं नीचे वाले को भी नहीं बढ़ाने दूंगा। मतलब भैया मैं पैसा नहीं कमा पा रहा तो मैं किसी को कमाने भी नहीं दूंगा, ना मैं कमाऊंगा ना कमाने दूंगा। गजब हाल है सर। अगर कोई टीम ग्रो कर रही है, वो बढ़ रही है, वो आपसे आगे बढ़ना चाह रही है, उसके पास पैसे हैं, आपके पास नहीं है, कोई दिक्कत मत मत रोकिए उसे, बढ़ने दीजिए। आप आज नहीं तो कल जब पैसे बनेंगे तो आप ग्रो कर लेंगे। लेकिन अगर आपने उसको आज रोक दिया तो उसके पूरे नीचे की टीम की ग्रोथ रुक जाएगी सर। आपने सिर्फ एक को रोका है अपने स्वार्थ के लिए, लेकिन उसके नीचे के हजारों बंदे रुक गए, पूरा काम रुक गया, पूरी टीम डिस्टर्ब हो गई सर। आज वही बंदा इन्वेस्टमेंट प्लान में जाके लाखों लगा देता है, आपके यहां आकर के सर वो आइकन, लीजेंड, एम्परर नहीं बन पा रहा। क्यों? क्योंकि आपका नहीं है। आपको लग रहा है मैंने अभी आइकन नहीं किया है, ये कर लेगा, मेरी 1.5% मर जाएगी। अरे भाई साहब, 1.5% के चक्कर में आप उसके नीचे वाली पूरी जनरेशन को खत्म कर दे रहे हैं। पूरी टीम का कहते हैं ना भ्रूण हत्या, पेट में ही मार दे रहे हैं, बच्चा पैदा होने पहले खत्म। तो यहां पे इनकम डिपेंड ऑन सेल्फ अपग्रेड, सेम पैकेज और एबव, नंबर वन। नंबर टू, टू डायरेक्ट्स मस्ट बी इन्फ्लुएंसर। आपके जो दो डायरेक्ट्स हैं कम से कम इन्फ्लुएंसर होने चाहिए। अगर दो डायरेक्ट्स इन्फ्लुएंसर नहीं हैं तो आप पैसा नहीं बना पाएंगे, आप पैसा नहीं बना पाएंगे। आपके दो डायरेक्ट्स कम से कम इन्फ्लुएंसर होना ही चाहिए। यानी आपको सिर्फ मैंने दो इनकम बताई अभी, पहला इनकम डाइट इनकम, दूसरी इनकम लेयर बोनस। डाइट इनकम 10%, यानी हर बंदा आपको 10 बीएनबी दे सकता है। दूसरी इनकम लेयर बोनस, और हर बंदा कितना दे सकता है आपको? 1.5 बीएनबी दे सकता है सर। आपकी टीम का हर बंदा, 15 लेवल तक का हर बंदा आपको 1.5 बीएनबी दे सकता है। अब वो टीम कितनी बड़ी हो सकती है आपको पता है, अंदाजा है? मैं दिखला देता हूं। जस्ट एग्जाम्पल, इमेजिनेशन कि आपने अपने डायरेक्ट में 5 लोगों को जोड़ा है। मैं 5 की गिनती लेता हूं, तो सेकंड में कितने लोग हो जाएंगे सर? 5 के हिसाब से बात कर ले 25, थर्ड के हिसाब से बात कर लें 125, फोर्थ के हिसाब से बात कर लें 625, फिफ्थ के हिसाब से बात कर लें, इसको रुकिए मैं चलिए इसी पे बताता हूँ। एक्सेल सीट पे बेटर रहता क्योंकि कैलकुलेशन गड़बड़ाना है। 3125। सिक्स पे बात कर लें 15,625। सिर्फ 6 लेयर में इतने बड़े नंबर्स हो रहे हैं सर, 6 लेयर में इतने बड़े नंबर्स हो रहे हैं। और 6 लेयर में अगर आपने सिर्फ और सिर्फ हर किसी को, मैं मानता हूं मात्र, ज्यादा नहीं, आइकन लेवल से लेके आ गए ना दोस्त, सिर्फ आइकन लेवल से आपकी पूरी टीम में सिर्फ आइकन की बाढ़ लग गई कि सारे लोग आइकन हैं। आइकन मतलब 3 बीएनबी, आइकन मतलब 3 बीएनबी। और 3 बीएनबी का मतलब सर क्या? 3 बीएनबी का 1.5 गुना कितना होता है?
0.045, 0.045 BNB, राइट? हाँ सही है, 0.045 BNB। 1.5% की बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ आइकन लेवल की बात कर रहा हूं। और 0.045 BNB अगर आपको सिर्फ 6 लेयर में अगर बात कर ले, मैं कहता हूं मात्र और मात्र छठे लेयर की बात कर ले, 15,000 लोग टोटल होते हैं, 18-19,000 लोग होते हैं, मैं कहता हूं सिर्फ 10,000 लोगों से आया। कितने लोगों से? 10,000 लोगों से। हर व्यक्ति आपकी टीम में आइकन आया और 10,000 लोग आपकी टीम में आइकन आ गए, तो कितना पैसा आएगा पता आपको? जोड़िए जरा सा। 4500 BNB, नहीं 450 BNB, सॉरी 450 BNB आपको आ गए। 450 BNB आपको आ जाएंगे दोस्त। पैसा कम है क्या? ये मैंने सिर्फ 1.5% की पावर बताई है। लेकिन करना क्या होगा? अपनी पूरी टीम में अपग्रेडेशन करवाना होगा। आपकी पूरी टीम में फोकस करना होगा। आपकी पूरी टीम में जम के काम करना होगा। आपकी पूरी टीम में लोगों के ज्यादा से ज्यादा डाइट करवाने होंगे, ज्यादा से ज्यादा बड़ा पैकेज अपग्रेड करवाना होगा, समझाना होगा उन्हें। सर आपकी इनकम ही डिपेंड किस पे करती है। अब आपका खुद का इन्फ्लुएंसर है और नीचे वाला आइकन कर रहा, पैसा आएगा क्या? नहीं आएगा सर। क्योंकि आप तो कह रहे हैं भैया मैं भी साइकिल से हूं, तुम भी साइकिल वाले ही आओ, मोटरसाइकिल वाले मत आना, BMW वाले तो साफ मत आना। सोच बड़ी कीजिए। सोच जैसे ही बड़ी करेंगे, आपका अपग्रेड अमाउंट बड़ा हो जाएगा, और अपग्रेड अमाउंट जैसे ही बड़ा हो जाएगा, टीम में अपग्रेडेशन अमाउंट बड़ा हो जाएगा, और जैसे ही दोनों चीजें बड़ी होंगी दोस्त, आपकी इनकम बड़ी होनी चालू हो जाएगी। अगर आपके पास पैसा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप 10% का इस्तेमाल कीजिए। आपकी आईडी अचीवर लेवल पे है, एम्बेसडर लेवल पे है, आप लोगों को एम्पर लेवल पे लाना चालू कीजिए ना सर। 10% आएगा सर, 1 BNB, 1.2 BNB। एक बंदा आया एम्पर लेवल पे 1.2 BNB देके जाएगा सर, पैसा आ गया ना, अपग्रेड कर लीजिए। दूसरे को लाइए, फिर 1.2 BNB आया, पैसा आ गया ना, फिर अपग्रेड कीजिए। तीसरे को लाया, 1.2 BNB फिर आ गया। अब डायरेक्ट आप आइकन लेवल अपग्रेड कर लीजिए। पैसा बाद में कमाइएगा, उस पैसे को खर्च बाद में कीजिएगा। पहले जब तक एम्परर नहीं जाते हैं, जब तक आप एम्परर नहीं जाते हैं, अपने पैसे को मैक्सिमम अपग्रेडेशन में लगाइए। चूंकि आपका खुद का अपग्रेड नहीं रहेगा, तो टीम में अपग्रेडेशन आप नहीं करवा पाएंगे, और जिस मानसिकता के साथ आप चलेंगे, उसी मानसिकता के साथ टीम चलेगी। तो ये दो इनकम यहां पे है। आगे चलते हैं। थर्ड इनकम, रैंक अपग्रेड बोनस। यानी ये पूरा प्लान जो है दोस्त, इस पूरे प्रोजेक्ट में अगर पैसा कहीं भी है तो बार बार एक ही चीज दिखलाई देगी आपको, किससे है? अपग्रेडेशन से है, रिपर्चेज से है। कि दुनिया के किसी भी प्रोडक्ट प्लान में चलीजिए, बिना रिपर्चेज किए पैसा आएगा क्या? नहीं आएगा सर। यहां भी अपग्रेड करना है, अपग्रेड करते जाना है। जब तक आप लाइफ में अपग्रेड खुद को नहीं करेंगे, आप पैसा कमाना रुक जाएगा। तो अगर पैसा कमाना है तो खुद को अपग्रेड करना जरूरी है। अब रैंक अपग्रेड प्लान में ये ऑटोमेटिक चलता है, इसके लिए कुछ करना नहीं होता आपको। ये ऑटोमेटिक चलता है। कैसे चलता है? इस पूरे मैट्रिक्स जो चलती है, वहां पे चलते दो, दो के नीचे कितने आएंगे? चार, चार के नीचे आठ, डबल करते हैं 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096, 8192। इन दिस वे टोटल 15 लेयर तक की यहां पे जो आएंगे वो क्या आएंगे? 15 लेबल बाइनरी मैट्रिक्स।
उसको कहते हैं बाइनरी मैट्रिक्स। पूरा फॉर्मेट जो सजेगा वो बाइनरी मैट्रिक्स में सजेगा, और ऑटोमेटिक कैसे सजेगा, ये सजेगा लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम। यानी अगर आपने 5 लोगों को डायरेक्ट मारा है तो 2 के बाद बाकी बचे 3 कहां जाएंगे, नीचे। 5 और 25, पांचों लोगों ने 25 लोगों को मारा है, तो यहां पे 2 लेयर दिखलाई दे रहे हैं। ये सिर्फ यहां पे 2 लेयर हैं, लेकिन यहां पे ये कितने लेयर में चले जाएंगे, यहां पे ये चले जाएंगे कम से कम 4 लेयर में, क्योंकि 16 8 24, 24 4 28 2 30, यहां भी टोटल 30 है। यानी यहां पे जो लेयर इनकम में दो जो लोग 2 लेयर पे हैं, यहां पे ये लोग 4 लेयर में रहेंगे। और यहां का एक ही फॉर्मूला है सर, यहां पे जो रैंक अपग्रेड बोनस आता है वो कितना आता है, 69%। किस अमाउंट का, पैकेज अमाउंट का। यानी अगर हम लोग बात कर ले कैलकुलेशन की, डायरेक्ट इनकम कितनी है, 10%। लेयर बोनस कितना है, 1.5%, लेकिन कितने लेयर से, 14 लेयर से सर। सेकेंड लेयर से 15 लेयर, यानी टोटल 14 हुए, यानी यहां पे बात करेंगे 21%। अब इसके नीचे जाएंगे, रैंक अपग्रेड बोनस कितना हो गया, 69%। टोटल कितना हो गया सर, 100%। यानी 100% इंस्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन है। यहां पे कोई पे आउट बांटने वाला काम नहीं है, कोई विड्रॉल वाला काम नहीं है। अब यहां पे बात की 69% कैसे आता है, जो भी डायरेक्ट्स हैं, आपके जो भी डायरेक्ट्स हैं, इन सबसे आपको मिलेगा रजिस्ट्रेशन अमाउंट का 69%। जितने भी आपने डायरेक्ट किए हैं उनसे रजिस्ट्रेशन अमाउंट का 69% मिलना ही मिलना है। साथ ही साथ जो बंदा जिस लेयर पे गिरा है, जो बंदा जिस लेयर पे गिरा है उस लेयर से उस पैकेज का मिलना है। यानी सेकेंड लेयर से सेकेंड पैकेज का, थर्ड लेयर से थर्ड पैकेज का, फोर्थ लेयर से फोर्थ पैकेज का। यानी यहां पे हम लोग सिंपल तरीके से पढ़े, दूसरा लेयर दूसरा पैकेज, तीसरा लेयर तीसरा पैकेज, चौथा लेयर चौथा पैकेज, पांचवा लेयर पांचवा पैकेज। यानी यहां पे अगर हम बात कर ले, ये बंदा है, इस बंदे ने टोटल रजिस्ट्रेशन किया, साथ में 10 लेवल तक अपने आप को अपग्रेड किया, आइकन लेवल तक अपग्रेड किया, तो इसका पैसा किसको जाएगा, टोटल 10 अपलाइन को जाएगा सर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये जाएगा पहला पैकेज का। इससे जाएगा दूसरा पैकेज का, यहां जाएगा तीसरा, यहां चौथा, यहां पांचवा, इस बंदे को छठा, इस बंदे को सातवां पैकेज, इस बंदे को आठवां, इस बंदे को नौवां और इस बंदे को 10वां पैकेज का। मतलब सोचिए कि जितना डेप्थ जाएंगे उतना ज्यादा पैसा बड़ा आने वाला है सर, उतना ज्यादा बड़ा पैसा आने वाला है। इस पूरे प्रोजेक्ट में सबसे अच्छी खासियत क्या है कि आपके देखिए, आप यहाँ पे अगर गौर करें, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां नौवां 10वां, 10वें पे कितने लोग हैं सर, 1024 लोग। 10वें लेयर पे कितने लोग हैं, 1024 लोग हैं, सोचिए जरा सा। और पहले पे कितने हैं, 2। तो ज्यादा पैसा कहां से आएगा सर, 10वें से। 1000 लोग अगर छोटा अमाउंट भी देंगे तो पैसा ज्यादा आएगा, लेकिन यहाँ पे उल्टा हो रहा है, यहाँ पे 1000 लोगों से ज्यादा पैसा मिल रहा है, पैसा भी ज्यादा लोग भी ज्यादा। इस पूरे प्रोजेक्ट में पैसा कमाने का जो तरीका है कि आप जब बड़े पैकेज पे काम करेंगे ना, तो आपको लोग भी ज्यादा मिलेंगे, पैसे भी ज्यादा मिलेंगे।
यानी इस पूरे प्रोजेक्ट में जो मेन फोकस करना किस पे करना है? अपग्रेड। अगर आप खुद ही इन्फ्लुएंसर से हैं, इफ यू आर फ्रॉम इन्फ्लुएंसर, मतलब भैया कितना पैसा कमाने आए हैं आप? इसका मतलब सीधा सा मतलब ये है कि आप मात्र 3,000 रुपये कमाने आए हैं। एक इन्फ्लुएंसर की कैपेसिटी मात्र 3,000 रुपये कमाने की, 3 से 5,000 रुपये कमाएगा, वो सिस्टम छोड़ के चला जाएगा अगर उसने खुद को अपग्रेड नहीं किया तो। ठीक इसी तरह एक मेंटोर की जो पोजीशन है, एक मेंटोर, बहुत कम मेंटोर ज्यादा कमा पाएंगे, बट एक मेंटोर मतलब कितना? आपने जितना लगाया है, आपने जितना लगाया है उसका 10 टाइम्स मान लीजिए सर, उससे ज्यादा नहीं कमा पाएंगे आप। लेकिन अगर अपने आप को अपग्रेड करना है, अपने आप को बढ़ाना है, तो इमीडिएट बढ़ाना जरूरी है। अगर सिस्टम में पैसा बनाना है तो सही मायने में पैसा कहां से बनता है? सही मायने में पैसा बनता है आइकन लेवल पे, सही मायने में पैसा बनता है लीजेंड लेवल पे, सही मायने में पैसा बनता है एम्परर लेवल पे। कई बार होता है आप मेंटोर है, पैसा नहीं बनेगा। कई बार ऐसा होगा कि आप अचीवर है, पैसा नहीं बनेगा। लेकिन जैसे ही आप अपग्रेड करना चालू करते हैं और अपनी टीम में अपग्रेडेशन करवाना चालू करते हैं, आपका पैसा बनना चालू हो जाता है। तो प्लान आज आधा रह गया है, पूरा प्लान नहीं हो पाया सर, क्योंकि आज रॉयल्टी भी बतानी थी, रिवार्ड भी बताना था, और भी इनकम बतानी थी। लेकिन जो मेन इनकम थी वो मैंने बताई है। बाकी कल रॉयल्टी और रिवार्ड को मैं क्लियर करूंगा। और यहाँ पे चाहूंगा कोई व्यक्ति अगर शेयरिंग करना चाहे तो अगले 4 मिनट में हम शेयरिंग खत्म कर सकते हैं। जिनके पास हो वो बात कर सकते हैं। सुनील कुमार सिंह जी, सर मेरा एक क्वेश्चन था सर, थोड़ा सा बोलिए। टोकन पॉकेट का सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा सा अगर कुछ अगर गाइड कर दें तो मुझे टोकन थोड़ा पॉकेट का सहूलियत क्या होगी। समझ में नहीं आ रहा दोस्त? सर मैं उसको बीएनबी में, ओपन बीएनबी में कन्वर्ट किया था, लेकिन वो समझ में नहीं आ रहा है सर हमको। सर ओपीबीएनबी में कन्वर्ट किया था, टोकन पॉकेट में ओपीबीएनबी कन्वर्ट किया, तो समझ में नहीं है बात आपकी, पहले बात समझाइए ना मुझे। मैंने सर एक नया वॉलेट क्रिएट किया है। वॉलेट कौन से ब्लॉकचेन का बनाया था टोकन पॉकेट में? मैंने ओपन बीएनबी का ही बनाया है, तो उसको ओपीबीएनबी का कैसे बनाया पता था, ठीक है। चलेगा इसमें समझ में नहीं आ रहा। सर 4 बजे वाले स्क्रीन सेशन में वॉलेट के ऊपर बात स्क्रीन की जाती है, मेरा सुनील सारा जी। स्क्रीन दिख रहा है सर आपको? नहीं, स्क्रीन नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि आपका स्क्रीन मैंने आपको परमिशन ही नहीं दी है, तो स्क्रीन कहाँ दिखाई दे देगा आपको? अच्छा अच्छा ठीक है। 4 बजे वाले सेशन में वॉलेट के ऊपर बात की जाती है, डीके पटेल जी वहां पे रहते हैं। 4 बजे वाले सेशन में वहां पे होइए, वो वॉलेट के बारे में वहां पूरी डिस्कस होगी अभी, है ना। अमित सिन्हा जी, नमस्कार सर। नमस्कार। सर पहली बार मैं जूम मीटिंग में बोल रहा हूँ। हाँ हाँ मैं मुझे तकरीबन 10 दिन हुए इस बिजनेस को ज्वाइन किए हुए। हाँ हाँ। वैसे तो नेटवर्क मार्केटिंग में तकरीबन 22-23 साल हो गए, हम्म, लेकिन इस तरह का जो कॉन्सेप्ट है डिसेंट्रलाइज, ये पहली बार, मतलब सर मैं एक आरओआई प्लान कर रहा हूँ अभी। हाँ हाँ जी सर। ले, लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं कि जो प्लान मैं आरओआई पिछले 9 महीने से कर रहा हूं वो मेरा आखिरी आरओआई प्लान है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आज के बाद कोई आरओआई प्लान, जिस दिन से मैंने बीएनबी रेन बीएनबी ज्वाइन किया है 10 दिन पहले से, जी, मैंने अपने सभी लोगों को कह दिया है कि मेरा आखिरी आरओआई प्लान है जो मैं ऑलरेडी 9 महीने से कर रहा हूं। हम्म, आज उसके बाद मैं कोई भी आरओआई प्लान नहीं करूंगा, बहुत शानदार, बहुत शानदार सर। केवल रेन बीएनबी, क्योंकि मुझे दिख गया सर आरओआई प्लान में अगर हम करोड़ों लगवाते हैं किसी का, तब लाखों में इनकम आती है। अच्छा ही है सर। लेकिन इस सिस्टम में मैंने ये देखा कि अगर किसी के 800 रुपए भी लगवाते हैं ना, जी, तो हमें करोड़ों की इनकम आ सकती है। दैट्स ट्रू। तो बहुत बढ़िया लगा सर। और अगर मतलब कई बार क्या होता है कि हम लोग बड़े, अपने मुंह से नहीं बोलना चाहिए, एक अच्छे लोगों में आते हैं जो इस इंडस्ट्री में अच्छा पैसा बनाया है, हाँ हाँ। ठीक है।
और सारा कुछ इस इंडस्ट्री में, मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ, वैसे मैं पटना से बिलोंग करता हूँ। जी सर। तो सर अगर जो लीडर्स हैं, अगर उनसे टच करने का, डायरेक्ट कॉल करने का, बात करने का अगर मौका मिले तो अच्छा लगेगा। अमित बड़ी अमित भाई, आप प्लानिंग दिल्ली में करेंगे। हैं ऑलरेडी, चंडीगढ़ में हमारा 5 तारीख को इवेंट होने वाला है, तो बेटर रहेगा 5 तारीख के इवेंट को ज्वाइन कीजिए। 1 डे का वर्कशॉप है, 2 डेज 1 नाइट का। तो वहाँ पे डेफिनेटली सारे लोग डेफिनेटली। रहेंगे, कुणाल जी भी रहेंगे, मैं भी रहूंगा, धर्मपाल जी भी रहेंगे, डीके पटेल जी भी रहेंगे। ओके ओके सर, बहुत लोगों को बोलना चाहिए, तो मैं यहीं पे अपने शब्द को विराम देता हूँ। और थैंक यू आपका सर। प्रेजेंटेशन वाकई मार्वलस है, मजा आ जाता है सुनकर। मैं 10-11 बजे उठने वाला इंसान पहली बार पिछले 4-5 दिन से, 2 दिन से 7:30 बजे उठ रहा था, आज 7:11 पे उठा हूँ। क्या बात है। और संडे को दिल्ली में भी सेमिनार है, जहाँ पे कुणाल जी रहेंगे, सुनील राणा जी रहेंगे, और भी लोग रहेंगे। तो कल कल यानी कल भी सेमिनार है दिल्ली में। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। तो अमित जी के स्टेटमेंट के साथ ही सर चैप्टर को क्लोज करेंगे, क्योंकि एक अच्छा ये लगता है सर, जिन्होंने खुद ही एक्सेप्ट किया कि सर मैं एक इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहा हूँ पिछले 9 महीनों से, लेकिन मुझे अब समझ में आ चुका है कि क्या करना चाहिए। और जो उन्होंने बोला ना, हम करोड़ों दे के लाखों कमाते हैं। अभी हाल फिलहाल में कल मेरे एक अच्छे दोस्त हैं, जिनको मैं नेटवर्क इंडस्ट्री में पिछले 12 सालों से जान रहा हूँ। बिलियन बक्स नाम की कंपनी में उन्होंने काम किया था। मैं उनको समझाते रहा, रेन बीएनबी कर लो, रेन बीएनबी कर लो, नहीं समझ में आई बात। 10 बार बोला, भैया तू आ जा मेरे से बैठ जा, बैठने का टाइम नहीं दिया उन्होंने। 7 करोड़ रुपए का धंधा दिया। कितना? 7 करोड़। और कमाया कितना? 4 लाख रुपए। 7 करोड़ का धंधा देने के बाद 4 लाख रुपए कमाए। और कल कंपनी, उन्होंने कहा रोशन जी कंपनी बंद हो गई, मैं रोड पे आ गया हूं, बहुत टेंशन में हूं। सोचिए, 7 करोड़ का धंधा देने के बाद पैसा नहीं बचा पाया इंसान, और टेंशन में भी है, लाइबिलिटी में भी आ गया, लोग घर पे फोन कर रहे हैं, घर पे चढ़ रहे हैं। तो सर क्या फायदा, सर क्या फायदा ऐसा काम करके। आज 7 करोड़ का बिजनेस यहां दे दिया होता उस बंदे ने ना, कम से कम ये गारंटी तो थी कि भाई कम से कम बुरे से बुरे हालत में 50 लाख रुपए तो आते ही आते। तो दोस्त, यहाँ पे बड़ा पैसा बनाया जा सकता है जबरदस्त तरीके से। बाकी जिन लोग को सेशन की इंफॉर्मेशन नहीं है कि मीटिंग कहाँ है, कैसे है, क्या है, कल दिल्ली की मीटिंग कहाँ है, तो मैं आपको अभी एक कम्युनिटी का लिंक दे रहा हूँ व्हाट्सएप ग्रुप का, जिसको आप ज्वाइन कर लेंगे तो उस पर मैं हमेशा अपडेट डालता हूँ। एंड वहां से आपको सारी अपडेट मिल जाया करेगी। कन्नड़ जूम हो, चाहे आपके दिल्ली की जूम हो, दिल्ली के सेमिनार की हो, चाहे आपके चंडीगढ़ का सेमिनार कब है, चाहे आपका गोवा इवेंट्स की जानकारी है, ये सारी इवेंट्स ये कम्युनिटी में आपको मिल जाएगी। तो उस कम्युनिटी को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। 3 अप्रैल को मेरठ में भी ट्रेनिंग सेशन होने जा रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, तो आज हम लोग यहाँ से विदा लेना चाहेंगे सर, चूंकि आज मुझे भी काम है और 8:15 बज चुके हैं, मुझे भी फ्रेश होना है। तो यहीं से सॉरी कि आप लोगों को ज़्यादा टाइम नहीं दे पाया हूँ, और आप लोग की आज बात नहीं सुन पाया हूँ, बट नेक्स्ट टाइम। बाकी 4 बजे वाला सेशन इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, 4 बजे वाले सेशन को भी ज्वाइन कीजिए, चूंकि बेसिक लेवल पे बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी जाती है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि 4 बजे वाला सेशन सेम लिंक से होता है, लिंक खोजने की जरूरत नहीं है आपको। दिन में 3 सेशन होते हैं, सुबह 7 बजे, शाम 4 बजे और रात 8 बजे प्लान सेशन। थैंक यू।